स्टार्ट। कर्ज लेने की हिदायतों की कहानी तो बचपन के विद्यालयीन पाठ्य चर्चा से लेकर घर के बड़े बुजुर्गों की जवानी सुनते आए हैं ब्राह्म। लेकिन 2 मिनट की मैगी से लेकर छोटे छोटे रील में जीवन की अभिप्रेरणा का आनंद तलाश लेने वाली युवा पीढ़ी के पाले में सब्र नामक शालीनता कहाँ है प्रश्न। सब जगह संक्षिप्त या छोटा रास्ता ब्राह्म। रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत नैतिक रूप से बड़ी ज़रूरतें मान सकते हैं ब्राह्म। खासकर मकान के निर्माण या गाड़ियों के लिए कर्ज की अवधारणा को जायज़ मान भी लिया जा सकता है ब्राह्म। लेकिन आजकल घर की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी लोग क्रेडिट कार्ड या तत्काल ऋण के भरोसे लाखों की खरीदारी कर रहे हैं ब्राह्म। पैरा। बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षित ऋण एक ऐसा ऋण है जिसमें उधारकर्ता ऋण के लिए कुछ संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखता है, जो तब ऋण देने वाले लेनदार के लिए एक सुरक्षित ऋण बन जाता है ब्राह्म। वहीं असुरक्षित ऋण में या तो वेतन या आधार कार्ड को आधार मानकर ऋण दिया जाता है ब्राह्म। तत्काल ऋण एक असुरक्षित ऋण है जिसकी सुविधा कहीं ना कहीं छटपट की धानी, आधा तेल आधा पानी की लोकोक्ति को चरितार्थ करती है ब्राह्म। पैरा। ऋण लेने की आदत को देखते हुए कबीर के सीख देते दोहे याद आते हैं ब्राह्म। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर ब्राह्म। आशा तृष्णा ना मरी, यों कह गए कबीर ब्राह्म। तात्पर्य है कि संसार में रहते हुए ना माया मरती है ना मन ब्राह्म। शरीर ना जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती ब्राह्म। वर्तमान परिदृश्य में लोगों में अपने जीवन के स्तर को दूसरे के जीवन स्तर से बेहतर दिखने की होड़ कर्ज की ओर धकेल रही है ब्राह्म। आंकड़े बताते हैं कि बीते साल अक्टूबर में निजी ऋण लेने के आंकड़े में अक्टूबर 2021 की तुलना में 20% का इजाफा हुआ है ब्राह्म। इसी तरह इंस्टा क्रेडिट कार्ड ऋण की परिपाटी में 28% और कंज्यूमर ड्यूरेबल ऋण में 57% का उछाल आया है ब्राह्म। यानी लोग अपनी रोजमर्रा के ज़रूरतें जैसे कपड़ा, पेट्रोल, यात्रा, मोबाइल बिल या अन्य खरीदारी के लिए तत्काल ऋण या क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं ब्राह्म। यह किसी अघोषित वित्तीय खतरे से कम भी नहीं है ब्राह्म। एक निजी संस्थान के सर्वे के अनुसार भारत में 7% जनसंख्या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करती है, जिसमें से 63% ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कितना ब्याज या अन्य कर
लगाए जाते हैं ब्राह्म। 65% ऐसे भी उपभोक्ता हैं जो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान तय समय से देरी में भरते हैं ब्राह्म। बीते वर्ष आरबीआई ने निष्क्रिय लगभग 2,90,000 क्रेडिट कार्ड निरस्त किए ब्राह्म। पैरा। दूसरी ओर तत्काल लोन के मामले में डाटा सुरक्षा एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब कोई अपने बैंक या क्रेडिट यूनियन के माध्यम से ऋण प्राप्त करता है तो ऋणदाता के पास गोपनीयता नियमों की एक लंबी सूची होती है, जिनका व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा के लिए पालन किया जाना चाहिए ब्राह्म। जब लोग किसी ऑनलाइन ऋणदाता के माध्यम से ऋण प्राप्त करते हैं तो इन नियमों की कोई जानकारी नहीं होती है ब्राह्म। यह बहुत संभव है कि व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी से समझौता किया जाएगा ब्राह्म, खासकर अगर ऋणदाता के बारे में अच्छी तरह से शोध नहीं करते हैं ब्राह्म। पैरा। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है ब्राह्म। इसमें नागरिक सर्वोपरि होता है ब्राह्म, पर वर्तमान में पूंजीवाद के विस्तार के कारण बाजार सर्वोपरि हुआ है, जिसने नव उदारवादी व्यवस्था को उत्पन्न किया जो हस्तक्षेप की नीति की समर्थक है और राज्य के कल्याणकारी चरित्र को देश के आर्थिक विकास में बाधक मानती है ब्राह्म। नव उदारवादियों का तर्क है कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि मुक्त व्यापार या खुले बाजार का समर्थन करना चाहिए ब्राह्म। जब बाजार स्वतंत्र होगा तो देश का विकास भी तीव्र गति से होगा ब्राह्म। राज्य का कार्य केवल नीति निर्माण करना है, सेवा कार्य करना नहीं ब्राह्म। यानी सड़क, रेल, पानी, बिजली, स्वास्थ्य जैसे सेवा कार्य राज्य के कार्य नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए वह समर्थ लोगों या पूंजीपतियों, व्यापारियों पर कर लगाते हैं और उससे एकत्र धन को असमर्थ या गरीब लोगों के कल्याण और उत्थान पर खर्च करते हैं ब्राह्म। राज्य को इस कार्य के लिए अपने और जनता के बीच मध्यस्थ की जरूरत होती है। परिणाम स्वरूप प्रशासन तंत्र का उभार होता है ब्राह्म। प्रशासन तंत्र जैसी औपचारिक व्यवस्था के कारण लाल फीताशाही उत्पन्न होती है, जो भ्रष्टाचार का एक स्वरूप है ब्राह्म। इन सबके कारण देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है ब्राह्म। इसलिए नव उदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता और कल्याणकारी राज्य की आलोचना करते हैं ब्राह्म। पैरा। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए ब्राह्म। यह बात देश में सभी को पता है, बावजूद इसके वर्तमान हालात कुछ अलग ही बात कहते हैं ब्राह्म। वर्तमान समय में धार्मिक ग्रंथों और धर्म के नाम पर सत्ताधारी और अन्य राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी
सेकने में नहीं थक रही हैं ब्राह्म। हर दिन धार्मिक मुद्दों को आगे रखकर विभिन्न टीवी बहसों और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से देश के मूल मुद्दों से भटका रही है ब्राह्म। जनता को वैसे मुद्दों से दूर रखना चाहती है जिससे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो ब्राह्म।